हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ के लिए जो केमिस्ट्री की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है दो टॉपिक को देखेंगे। एक तो एलॉय को देखेंगे, जिसको आप मिश्र धातु भी कहते हैं, और दूसरा हम देखेंगे आपके जो बिल्डिंग मटेरियल्स जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, सीमेंट दिया है, स्टील दिया है, लाइम एंड ग्लास दिए हैं, तो उनको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले एलॉय या मिश्र धातु क्या होता है। देखिए मिश्र धातु या एलॉय से आपके एग्जाम में जो है एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो आपको दे दिया जाता है कि पीतल दे दिया गया, ठीक है, मतलब पीतल दे दिया गया और पूछा जाता है कि ये किसका मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल का मिश्र धातु क्या है। तो पीतल जो है आपके कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। जैसे कि कॉपर मतलब तांबे और जस्ते को मिला के जो है आपका क्या बनता है, पीतल बनता है, जिसको ब्रास भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इनको पढ़ने या समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअली में एलॉय या मिश्र धातु होता क्या है। जैसे नाम से ही पता है कि मिश्र धातु धातुओं का मिश्रण या मेटल्स के मिक्सचर, जिसमें कि धातु के भी मिक्सचर होंगे और अधातु के भी, मेटल के भी और नॉन मेटल के भी। देखिए इससे पहले हमने जो है पूरी तरीके से मेटल नॉन मेटल उनकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, ठीक है, क्या उनका रिएक्शन है, ठीक है, कोरोजन है, इन सारी चीज़ों को, मेटलर्जी है, ठीक है, इन चीज़ों को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल में जो है ये आपका लास्ट टॉपिक है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है एसीएफ केमिस्ट्री करके जो है प्लेलिस्ट बना है। ठीक है, वहां से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख ही सकते हैं कि जो मेटल होता है, ठीक है, किसी मेटल का किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ जो मिक्सर होता है वही जो है एलॉय कहलाता है। ठीक है, कोई मेटल है, ठीक है, अब इस मेटल को हम, इस मेटल में हमने जो है कोई नॉन मेटल मिला दिया, ठीक है, या नॉन मेटल या फिर हमने मेटल का को मिला दिया, तो ये क्या कहलाता है, आपका एलॉय कहलाता है या मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, तो चलिए और आगे, ये तो आप उसमें देख ही लेंगे, जो आपको नोट्स जो है आपके ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो एलॉय जो होते हैं होमोजीनस मिक्सचर होते हैं, मतलब कि ये एक ही तरह के मिक्सचर से बनते हैं, जिसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो है क्या होती है, एक होती है। ठीक है, इसीलिए जो इसको होमोजीनस मिक्सर कहा जाता है, मतलब एक तरह का, एक ही तरह के जो है जो प्रॉपर्टी वालों से जो है ये मिश्रण जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसके पास जो है दे हैव ए रेसिस्टेंस, देखिए ये जो है कोरोजन से बचाता है। ठीक है, कोरोजन से बचाता है, इसकी जो हाई मोलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, ये चीज़ें जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। मोलिबिलिटी, डक्टिलिटी मेटल के गुण होते हैं, इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो ये जो है क्या करता है, कोरोजन है, जैसे जंग वंग लगना है, इन चीज़ों से बढ़ाता है। लचीलापन जो होता है ना, जैसे कि लचीलापन अगर आ जाता है मेटल में तो उसको भी ये जो है रोकता है। कम लचीला जो है ये मिक्स धातु जो है मेटल को बना देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं कि ये जो है सम साइज, सेम साइज के मेटल्स जो है कंबाइंड होके मेटल, या फिर ये तो हमने पहले ही देख लिया कि सेम प्रॉपर्टीज़ है, सेम साइज के मेटल हैं, वो कंबाइन होके नॉन मेटल और नॉन मेटल के साथ मेटल और नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं और एलॉय बनाते हैं। एलॉय जो है दो तरह से होते हैं, याद रखिएगा, एक तो होता है फेरस एलॉय और दूसरा होता है नॉन फेरस एलॉय। ठीक है, तो फेरस एलॉय जो है क्या कंटेन करता है, तो फेरस एलॉय जो होता है वो, उसमें जो है आयरन होते हैं। ठीक है, आयरन के जो है एक तरह से मिक्सचर होता है। और नॉन मेटल जो है, नॉन फेरस एलॉय में जो है आयरन नहीं होते हैं, ये कॉपर कंटेन करते हैं या फिर अदर जो मेटल है उनको कंटेन करते हैं, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉपर को ही ये कंटेन करते हैं। कॉपर और आयरन के ही जो है एलॉय ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, जैसे स्टील है वो आयरन के एलॉय से बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो एलॉय दो तरह से होते हैं, इसको याद रखिएगा, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मतलब जो आयरन आयरन को कंटेन करता है और नॉन फेरस जो है आयरन को कंटेन नहीं करता है।
ठीक है, इसमें आयरन नहीं होता है। अब चलिए देख लेते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है यहाँ पे एलॉय, ये मैंने एक चार्ट में लिया हुआ है। एक तरफ मैंने एलॉय लिया है, एक तरफ कंपोजिशन लिया है कि किसके किसके मिलाने से ये बन रहा है, और एक तरफ मैंने यूजेस लिया। मेनली जो है आपको एलॉय और उसके जो कंपोजिशन है उसको याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ब्रास। ब्रास जिसको आप पीतल भी कहते हैं, तो ये जो है इनके कंपोजिशन होते हैं, तो ये जो है कॉपर और जिंक को मिला के जो है पीतल बनाया जाता है। इसका एक आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, पिताजी। ठीक है, पिताजी मतलब कि पीतल जो है तांबे और जस्ते से मिलकर जो है बनता है। ठीक है, इसको आप जिंक को जस्ता भी कहते हैं, जिसमें कॉपर जो है सबसे ज्यादा होता है। कॉपर जो है 70% होता है और जिंक जो है 30% होता है। ठीक है, और ये जो है पीतल का आप देखे होंगे घरों में भी होता है, बर्तन वर्तन जो बनाने के काम आता है, तो आपने पीतल का बर्तन आपके घरों में भी होगा। तो ये जो है बर्तनों को जो है बनाने में, मेकिंग यूटेंसिल जो है इसका यूज होता है। ठीक है, ब्रॉन्ज देखते हैं जिसको आप कांसा कहते हैं। तो कांसा जो है आपके कॉपर और टीन को मिला के बनता है। ठीक है, कॉपर और टीन को मिला के बनता है। कॉपर जो है आपके 90% होता है और टीन जो है आपका 10% होता है। ये मेनली जो है आप कॉइन है या बेल, जो स्कूलों में आपने देखा होगा घंटी जो लगी होती है, ठीक है, या फिर स्टैचू जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए जो है ये यूज होता है। जर्मन सिल्वर देखते हैं, तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा मतलब सिल्वर है, ठीक है, उसमें जो है कौन सा सिल्वर है जिनमें सिल्वर ही नहीं होता है, तो वो है जर्मन सिल्वर। या पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में जो है किसकी मात्रा अधिक होती है, इस तरह से पूछ दिया जाता है, या दे दिया जाता है कि सिल्वर की मात्रा जो है कितनी % होती है। तो याद रखिएगा नाम इसका जर्मन सिल्वर है, लेकिन इसमें जो है सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, ये सिल्वर से नहीं बना होता है। तो जर्मन सिल्वर में जो है 0% जो है सिल्वर होता है। क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो और यहाँ पे देखिए ये जो है आपके कॉपर, जस्ता, जिंक और निकल, ठीक है, इन तीनों से मिलके बनता है। 60% कॉपर रहेगा, 20% जिंक और 20% निकल, और ये मेनली जो है आपके बर्तन बनाने के काम में आता है। आगे देखते हैं रोल्ड गोल्ड। ठीक है, ये जो है कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है, और जो नॉर्मली जो सस्ते जो आभूषण होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है, जिसमें जो है 90% कॉपर होता है और 10% क्या होता है आपका एल्यूमिनियम होता है। बेल मेटल, ठीक है, जो घंटी के लिए होता है, इसमें जो है आपके कॉपर होते हैं और टीन होते हैं। ठीक है, टीन की वजह से जो इसमें आवाज आती है, तो कॉपर जो है 80% होता है और टीन जो है 20% होता है। और बेल बनाने के जो है ये काम आते, बेल मतलब घंटी बनाने के जो है ये काम आता है। गन मेटल देखते हैं, तो गन मेटल में जो है आपका कॉपर, जिंक और टीन जो है मिक्स होके बनता है। ठीक है, तो 80% जो है आपका कॉपर होता है, 88%, 10% जो है टीन होता है, और बहुत कम जो है आपके 2% जो है जस्ता होता है। ठीक है, ये जो है तोप गन है, ठीक है, तोप जो, और जो बारूद वाला जो तोप होता है, गेयर होता है, बेरिंग होता है। ठीक है, तो इसको जो है बनाने में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। गन मेटल का नाम से ही पता है गन मेटल, तो गन के जो सामान होंगे उसी को बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। मैग्नीशियम देख लेते हैं, नहीं मैग्नेलियम है ये, मैग्नीशियम नहीं मैग्नेलियम है। तो ये मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। यहाँ पे मैग का ले लीजिएगा मैग्नीशियम, और एलियम का ले लीजिएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इससे जो है ये बना हुआ है। तो मात्र इसमें 1% ही नाम है मैग्नेलियम, लेकिन सिर्फ 1% मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम की मात्रा 99% है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट होते हैं और जो जहाज़ों में जो पंखे बनाए जाते हैं, उसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टा मेटल का देख लेते हैं, तो डेल्टा मेटल जो है कॉपर, जिंक और टीन से जो है मिलकर बनता है, और इसका भी जो इस्तेमाल है जो है आपके जहाज जो है एयरक्राफ्ट है उसके जो पंखे होते हैं, पंख जो होते हैं, उसके लिए जो विंग्स लगी होती है आपने देखा होगा जहाजों में, उसके लिए जो है वो जो है बना होता है डेल्टा मेटल का। ठीक है,
मुंज मेटल देख लेते हैं, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। डच मेटल जो है ये भी कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तो सोल्डर जो टांका जो है, जिसको टांका बोलते हैं, ये टीन और लेड से मिलकर बना। तो जो आपके कट जाते हैं, हाथ हाथ पैर कट जाते हैं, जोड़े कट जाते हैं, तो उन पे जो टांका लगाते हैं ना, वो इसी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, ठीक है। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पे याद रखिएगा, टीन टीन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लेड से कम होती है। बस यही एक है जिसमें जो है इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, ठीक है। ड्यूरेलियम याद रखिएगा, तो ये जो है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है। तो इन चारों से मिलकर जो है ये बनता है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी। मेनली आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पीतल और कांसा, जो ब्रॉन्ज जिसको कहा जाता है, और जर्मन सिल्वर, इससे जो है मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स पे आते हैं। तो देखिए, आपके सिलेबस में जो है 4 बिल्डिंग मटेरियल दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। एक तो दिया हुआ है आपका सीमेंट, जो यहाँ पे लिखा है। दूसरा आपका दिया हुआ है लाइम, ठीक है, जो क्या है, चूना है, ठीक है। तीसरा आपका ग्लास दिया हुआ है, ग्लास मतलब जो कांच है, ठीक है। और जो आपका एक दिया हुआ है स्टील, स्टील जो कि इस्पात जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे सीमेंट को, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वो मेनली जो है सीमेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिया हुआ है आपके सिलेबस में लाइम, ग्लास, स्टील, इससे जो है क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सीमेंट पढ़ाऊंगी, आगे जो लाइम है, ग्लास है, स्टील है, उसको मैं ग्रुप में जो है इसके नोट्स को शेयर कर लूंगी, तो आप जो है वहां से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीमेंट को समझ लेते हैं, ये क्योंकि मेनली आपको समझना सीमेंट को ही, बाकी बस आपको बस पढ़ना है कि क्या है, ठीक है। तो इसके नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में। तो देखिए, सीमेंट क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, जिसको आप पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। तो ये जो है इसके बारे में जो है बताया था, ये तो पहले से था, लेकिन इसके बारे में जो है 1824 में इंग्लैंड के जो है एक व्यक्ति थे, जोसेफ एस्पिडिन, ठीक है, उन्होंने जो है सीमेंट के बारे में बताया था। और सीमेंट जो है क्या क्या कंटेन करता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्टलैंड सीमेंट में जो है क्या होता है, ठीक है, क्या कंटेन करके रखता है, ये क्वेश्चन आया था, 2017 में आया था। तो यहाँ पे देखिए, सीमेंट और पोर्टलैंड सीमेंट करके ही आएगा, तो दोनों जो है एक ही है, ठीक है। तो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जो है जिसको लाइम कहते हैं आप, वो 50 से 60% जो है सीमेंट में होता है, ठीक है। सिलिका सिलिका जो है आपके 20 से 25% जो है सीमेंट में होता है। और जो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, Al2O3, ये जो है 5 से 10% होता है। और आयरन के जो ऑक्साइड हैं, Fe2O3, ये जो है 1 से 2% होता है। और ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड है, वो 2 से 3% होता है, ठीक है। तो ये इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ था, आगे भी पूछने की संभावना है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है सीमेंट में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो है लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, और सबसे कम जो है पाए जाते हैं वो आयरन के ऑक्साइड जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखते हैं, एक गुड क्वालिटी मतलब अच्छा सीमेंट होने के लिए क्या चाहिए। तो जो सिलिका और एल्यूमिनियम की जो मात्रा है या उसका रेशियो है, वो 2.5 सिलिका होना चाहिए, और 4 जो है उसका रेशियो जो है एल्यूमिनिया का होना चाहिए, और जो है बाकी जो है उसका रेशियो जो है 2% होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड, तो इनकी जो है रेशियो जो है 2-2% होनी चाहिए एक अच्छे सीमेंट में, ठीक है। आगे देखते हैं, जो है मेनली जो है रॉ मटेरियल के लिए जो है मैन्युफैक्चर जो होता है, ठीक है, तो रॉ मटेरियल के रूप में जो है यूज करते हैं। तो कौन से सीमेंट को, जो लाइम स्टोन है, जो चूना पत्थर है, और जो क्ले है, ठीक है, रेत, उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे एक चीज और देखिए, सीमेंट क्लिंकर क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीमेंट क्लिंकर से। तो देखिए, जो क्ले है और लाइम है, ठीक है, उसको स्ट्रांगली हीट करने पे वो फ्यूज हो जाते हैं, मतलब
मतलब जब उसको बहुत ज़्यादा मतलब हीट किया जाता है तो वो रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, जो उसको बोला जाता है सीमेंट क्लिंकर, ठीक है। किसको मिलाने से बनता है? तो क्ले और लाइम को, ठीक है। जब इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तब ये फ्यूज होकर जो है रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो इनके रिएक्शन से जो बनता है वो होता है आपका सीमेंट क्लिंकर। और याद रखिएगा जो सीमेंट क्लिंकर है तो 2 से 3% सीमेंट क्लिंकर में अगर हम जिप्सम को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? सीमेंट बन जाता है, ठीक है। जिप्सम हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पोर्टलैंड सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? पोस्ट क्वेश्चन आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। एक होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं जो 26% होते हैं उसमें। दूसरा जो है उसमें जो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं जो 51% होता है। और एक होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, जो आपके 11% होता है। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है या जिसको परम शक्ति जिसको बोलते हैं वो किसकी वजह से होती है? तो डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और बाकी जो है आपके स्टील है, लाइम है और इस पे जो है मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।